हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ही चैनल मसल केमिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसल ग्रोथ के बारे में। अगर आप जिम जाते हैं या फिर घर में ही वर्कआउट करते हैं लेकिन आपका मसल उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हैं, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको मसल हाइपरट्रोफी की कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं बताने वाला हूं। मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक लेकर आया हूं जिससे आप बहुत ही फास्ट अपनी कोई भी मसल को ग्रो कर सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, मसल ग्रोथ का जो बेसिक साइंस है वो तो शायद आपको भी पता होगा कि जब हम वर्कआउट करते हैं किसी भी मसल का तो वो मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं, मसल की अंदर का टिश्यू डैमेज होता है और जब हम रेस्ट लेते हैं और वो मसल टिश्यूज रिपेयर होता है तभी हमारा मसल ग्रोथ होता है, क्योंकि रिपेयर होने के बाद वो मसल टिश्यू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है। इसीलिए धीरे धीरे हमारा मसल मास बढ़ जाता है और कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी में एक बॉडी बिल्डर लुक आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान है असल में उतना है नहीं। इसमें भी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये साइंस पता होने के बाद भी हम इस प्रोसेस को अप्लाई करके उतना अच्छा मसल ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको 2 पॉइंट से आज का ये टेक्निक समझाता हूँ। नंबर 1, वर्कआउट यानी कि आपका टिश्यू डैमेज करना। नंबर 2, रिकवरी एंड डाइट। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वर्कआउट, अगर आपको मसल ग्रो करना है तो वर्कआउट करने का आपका जो मेन फोकस है वो है टिश्यू डैमेज। वो सिर्फ वर्कआउट से नहीं होगा, आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका मसल टिश्यू डैमेज हो पाएगा। आपको अपनी मसल में वो टेंशन, वो प्रेशर डालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे करेंगे? अगर आप दिन में एक बार वर्कआउट करके वो इंटेंसिटी अपनी वर्कआउट में ला पाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नया है तो आपके लिए ये उतना आसान नहीं होगा दोस्तों। तो आप दिन में 2 टाइम सेम वर्कआउट कीजिए, सुबह और शाम। अगर तब भी आपको लगता है कि आपका वो इंटेंसिटी नहीं आ रहा है तो 3 बार कीजिए, इससे आपका मसल टिश्यू जरूर डैमेज होगा। और एक बात का आप ध्यान रखिए कि आप जब भी वर्कआउट करेंगे अपनी फुल कैपेसिटी लगाकर कीजिए। 2 या 3 एक्सरसाइज सेम मसल का आप कर सकते हैं एक ही टाइम पे। हर एक एक्सरसाइज अपने हिसाब से 5 से 10 सेट लगाइए अपनी फुल कैपेसिटी को यूज करके, तो फिर 100% आपका मसल फाइबर ब्रेक होगा और अगले दिन सुबह उठ के आपकी वो मसल में सोरनेस एंड पेन रहेगा, जिससे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपका मसल टिश्यू डैमेज हो गया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है रिकवरी एंड डाइट। दोस्तों, अब आपका मसल टिश्यू अच्छी तरीके से डैमेज हो गया है। अब आपको जरूरत है रेस्ट और डाइट की, ताकि आपका मसल ठीक से रिकवर हो पाए। मसल रिकवरी का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप रात में सो रहे होते हैं, क्योंकि तभी हमारी बॉडी हमारी मसल टिश्यू को रिपेयर करके पहले से स्ट्रॉन्ग एंड बिगर बनाता है। इसीलिए आप अपनी नींद का पूरा ख्याल रखिए। कम से कम 7 से 8 घंटा अच्छी नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोटीन इंटेक का भी ख्याल रखिए, क्योंकि मसल को रिपेयर करने में जिस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्रोटीन। इसीलिए आप अपनी दिन भर में जो भी खाते हैं उसमें हर मील में प्रोटीन जरूर रखिए। सुबह शाम जब भी आप खाते हैं हर खाने में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर खाइए, क्योंकि मसल रिकवरी के टाइम में हर वक्त आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत रहता है। तो दोस्तों, आपका डैमेज मसल 2 से 3 दिन में नॉर्मली रिकवर हो जाता है। रिकवरी पीरियड में आप अपना रेस्ट और डाइट का ध्यान रखिए और पूरी तरह से रिकवरी होने से पहले उस मसल का दोबारा एक्सरसाइज मत कीजिए। जब आप देखेंगे कि आपकी उस मसल में कोई पेन, कोई सोरनेस नहीं है और पूरी तरह रिपेयर हो चुका है, तब आप दोबारा उसी तरह हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए और फिर से रिपेयर होने दीजिए। इसी तरह बहुत ही जल्दी आप देख पाएंगे कि आपका मसल बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। दोस्तों, ऐसा करने से मसल ग्रोथ का जो साइंस है वो पूरी तरह आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर आपका मसल हाईएस्ट पीक पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।